नवमांसा से कैसे आप जानोगे अपने पार्टनर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैसे आप जानोगे अपने सोलमेट के प्रोफेशन को, और दूसरी बात आपकी ससुराल कहां होगी, कितनी दूर होगी, ये नेसेसरी टॉपिक है। इसको जान लेना बहुत ही जरूरी है। किसी भी वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मेरा सोलमेट क्या कर रहा होगा, हमारा सोलमेट के साथ में क्या कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, रिलेशन एंड मैरिज लाइफ रहने वाली है। इस विषयों पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपकी ससुराल कितनी दूर आपके घर से होगी एवं आपका पार्टनर कर क्या रहा होगा, ये सारे विषयों पर इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों। लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट दिस वीडियो। अभी तक आप सबने अपना बेल आइकन न दबाया हो तो घंटी को दबा लीजिए। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव से चेहरा, मोहरा और व्यक्ति की पूरी फिजिकल पर्सनालिटी को देखते हैं, लेकिन जब कुंडली के कलत्र भाव, जीवन साथी स्थान, जाया भाव कहते हैं जिसे, सोलमेट जहां से देखा जाता है, जहां से शिव अर्धनारीश्वर होते हैं, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो हॉरोस्कोप के 7th हाउस को टच करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद आप चेक करेंगे कि इस हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड कितनी दूरी पर है, जो पूरी कुंडली का भचक्र मंडल है। आपको मैं एक समझने के लिए पूरा जीपीएस सिस्टम के माध्यम से समझा देता हूं कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका पार्टनर कितनी दूर है। देखिए, यदि कुंडली का 2nd हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड आकर के प्लेसमेंट करता है, जब सप्तमेश द्वितीय हाउस में आकर के बैठता है, तो ये पक्का मान के चलिए कि आपकी शादी अपने घर के आसपास में ही होने वाली है, नियर अबाउट योर नेटिव प्लेस। पार्टनर के साथ में रिश्ता कैसे रहेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। 3rd हाउस में अगर सप्तमेश की प्लेसमेंट होती है तो आप मान के चलिए कि आपके पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं, मुश्किल से मुश्किल 40-50 किलोमीटर की दूरी होगी। 4th हाउस में यदि 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट हो रही है तो आप वहां से भी एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी कहने का मतलब 0 से 40 किलोमीटर के आसपास भी। अगर 5th हाउस में है तो इसको भी बहुत ज्यादा दूर या बहुत ज्यादा दूरी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 70 तक आप मान के चलिए कि आपको आपका रिश्ता मिल जाएगा और आपका अपना पार्टनर मिल जाएगा। यदि कुंडली के 6वें घर में सप्तमेश की प्लेसमेंट है तो आप मानिए कि मिनिमम 30 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के आसपास में आपका पार्टनर मिलेगा। लग्नेश सप्तमेश की युति यदि कुंडली के 7th भाव में हो रही है, फिर यहां से दूरी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इन द सेंस 60 किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी ससुराल होगी। अब जैसे जैसे प्लैनेट्स या 7th भाव की प्लेसमेंट 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव की तरफ बढ़ती जाएगी, उतना ही दूर आपको अपना पार्टनर सुदूर क्षेत्रों में जाकर के मिलेगा। यह तो हो गई पहली बात। दोस्तों, कम से कम सैकड़ों हॉरोस्कोप पर मैंने एक रिसर्च किया है कि यदि 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो तो व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं, और वह भी जन्म स्थान से काफी दूर होते हैं। तो इस चीज को भी इसमें कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी सप्तमेश की पोजीशनिंग को देखते हुए आप चेक कर पाएंगे। अब सोलमेट हमारा करता क्या होगा, हर कोई जानना चाहता है। उसका वर्क क्या होगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा। यदि मेष राशि आ रही है कुंडली के 7वें घर में, तो आप जानिए कि आपका पार्टनर मिलिट्री में, आर्मी में, डिफेंस सर्विसेज में, सिक्योरिटीज में जॉब कर रहा है, अच्छी पोजीशन पर वो जॉब कर रहा है।
और उसके साथ में बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी। यदि वृषभ राशि आ रही है तो समझिए कि बहुत ही मेहनती व्यक्तित्व का स्वामी होगा और परिश्रम से संबंधित, बॉडी के परिश्रम से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा होगा। बहुत ही मेहनती होगा, समय समय पर भी वो लेजी भी हो जाता होगा। मतलब पुश करने पर जहां जहां वृषभ राशि आ जाए दोस्तों, आप समझिए पुश करना पड़ेगा तभी वो जातक कार्य को करेगा, किसी भी कार्य को। कई बार उसके मम्मी पापा उसे पुश करते हैं, शादी हो जाने के बाद भी उसका पार्टनर उसको पुश करता है। जब नहीं आती है तो कैसे समझेंगे? वो लिखावट के काम, बौद्धिक चीजों से रिलेटेड कोई काम, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम, स्टॉक मार्केट का काम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम, एडवाइज करने का काम वो कर रहा होगा। कर्क राशि अगर आ रहा है, नेवी में भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, आप उसे आर्टिस्ट भी समझ सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है, कॉस्मेटिक्स में हो सकता है, दवाओं के कार्य में भी हो सकता है। अगर लियो आ रही है, पक्का मान के चलिए कि राजा जैसा बैठा होगा। हर व्यक्ति, राजा या रानी जो भी समझिए, यदि सप्तम भाव में लियो मून साइन आ रही है, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का स्वभाव राजा जैसा होगा, और यदि आप महिला हैं तो आपके पार्टनर का स्वभाव राजा जैसा होगा। रिजर्व नेचर की पर्सनालिटी, थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर, कई मामलों में टॉक्सिक, अपनी बातों पर अड़े रहने वाला व्यक्ति, अपनी सीक्रेट्स जल्दी आपको नहीं बताएगा, भले ही आप उसके जीवन साथी हैं, 7 जन्मों का रिश्ता है, ठीक है, बड़ा कंफर्म बात है। अब कन्या राशि के लोग जो होंगे, अगर आप खेल कूद में हैं तो स्पोर्ट्स में आपकी ज्यादा रुचि रहेगी, ग्राउंड स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रहने वाली है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, इनमें आपकी ज्यादा रुचि रहेगी। अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इससे संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, लोग, कन्या राशि के लोग बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही वाइज नेचर के होते हैं, और वो अपनी बुद्धि क्षमता से ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा तुला राशि। तुला राशि के लोगों को उसकी जो डंडी है, आपने देखा होगा तराजू, तुला, यदि तुला राशि आ रही है तो जातक कोई पर्टिकुलरली एक ही प्रोफेशन में होगा। और तुला राशि के लोग जो होते हैं ना, जल्दी से अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं करते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जैसे जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, इसी के साथ में जीवन साथी भी निश्चित होता है। आपका पार्टनर कैसा होगा ये ब्रह्मा जी लिख देते हैं। आप ये अपने ऊपर मत लीजिए कि मैं खोज रहा हूं, कोई खोजता वोजता नहीं है, ये सब विधाता के द्वारा पहले से ही आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है। स्कॉर्पियन अगर आ रही है, अपने गुस्से को पी जाने वाला या पी जाने वाली पार्टनर आपको मिलेगी। रो लेगा लेकिन वो आपसे कुछ कहेगा नहीं, अपनी बातों को, कहने का तात्पर्य यह है कि वो ऐसा पर्सनालिटी होता है कि एंजाइटी या स्ट्रेस में भी रहेगा लेकिन आपके सामने कुछ नहीं कहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सजिटेरियस। सजिटेरियस का 7वां नंबर जेमिनी है। मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत ही, जहां सजिटेरियस होगा मान के चलिए मोटिवेशनल जरूर होगा, स्पीकर, मेंटोर, टीचर, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल इत्यादि चीजें उसमें पाई जाएंगी। इससे रिलेटेड ही वो प्रोफेशन में वर्किंग होगा। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लोगों को काम करना बहुत पसंद है,
ये अपने कार्य में बड़े मस्त रहते हैं, और यदि जीत इनके पास पहुंच जाए तो कभी ये हारते नहीं है। ये 100% ऑथेंटिक। कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों, बताना ये चाह रहा हूं कि यदि कुंडली के 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न आ रही है तो इनसे जीतना आपको मुश्किल है, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती है। दे आर वर्किंग ऑन प्रॉपर स्ट्रेटजी। एक्वेरियस अगर आ रही है, इसका भी लॉर्ड शनि है। आईआईटियंस आपने देखा होगा, सुना होगा। टेक्निकल फील्ड की नॉलेज इनके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, और विदेशों में इनको जॉब करने का अवसर भी मिलता है। पाइसेस साइन आ रही है, स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल लीडर भी होगा, लेकिन वो एक अपनी ओरा में रहता है। ओरा इन द सेंस, एक उसने अपनी सर्किल बना लिया है, उसी के अंदर ही वो अपना कार्य करता है। टीचिंग, मोटिवेशन, राइटिंग, स्पिरिचुअल लीडरशिप, गाइडेंस, मेंटोर इत्यादि चीजों से रिलेटेड पाइसेस के लोग कार्य करते हैं। और आपको पता है कि इनको पानी बहुत पसंद है। अपने डिसीजंस में चेंजेस, समथिंग पोलाइट नेचर, मतलब जहां कहीं होगा अपनी नॉलेज के बल पर ही वो खा रहा है। तो प्रिय दोस्तों, ये थी हॉरोस्कोप की जर्नी में आपका सोलमेट क्या कर रहा होगा, उससे रिलेटेड कुछ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आपके सामने मैंने दिया है, और आप इसको समझें, दोस्तों तक भी अपने शेयर करें, और आप भी एनालिसिस करें कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप सब दोस्तों से लूंगा विदा। आप सब करिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।